मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रही हूँ। यह जो मैं देख पा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं जो देख रही हूँ उससे तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र बनने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरी चाल रची है। वह बाहर से तो धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त दिखता है, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही है। इस व्यक्ति की पत्नी जो घर में है, वह इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह हर वक्त उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई योजनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह तुम्हारे सामने बहुत ही शालीन दिखती है और परिवार के साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर हो जाते हो, वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वह तुम्हारी बुराई करने के लिए जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, लेकिन यह सब सिर्फ झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाना है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर लोगों से तुम्हारे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ पर लोगों से कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें छीन गई हैं और वह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। इस महिला ने उन लोगों से मदद के लिए कहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ बर्बादी की सलाह देते हैं। वे उसे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुम्हें खत्म कर सकती है। अब यह महिला और उसका परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। वे प्रयागराज जाने का विचार कर रहे हैं ताकि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ मेला उनका सबसे अच्छा मौका है, जहां वे किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सकते हैं। वे मानते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें वह साधु मिलेगा जो उन्हें शक्ति दे सकेगा ताकि वे तुम्हें खत्म कर सके। यह परिवार पहले से ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुका है और उन्होंने उसे फोन करके बताया कि वे कुंभ में आ रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि एक नागा साधु उनकी मदद कर सकता है। लेकिन बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देख पा रही हूँ कि तुम पर मेरी दिव्य शक्ति है और जो कुछ भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति उन पर हमेशा भारी रहेगी। इनके सभी कदम, चाहे वे कितने भी गहरे हों, मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं और तुम पर मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होगी। प्रिय पुत्री, आज मैं स्वयं काली माँ तुमसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ देख रही हूँ उसे तुम्हारे साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है। यह एक गंभीर संदेश है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया है और जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से देख रही हूँ और समझ रही हूँ।
मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ ताकि तुम हर स्थिति को समझ सको और सही निर्णय ले सको। तुम्हारे पड़ोसी की जो भूमिका है वह किसी आम पड़ोसी से बहुत अलग है। वह तुम्हारे सामने एक अच्छा इंसान बनकर दिखता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। तुम्हारे बारे में जो विचार वह रखता है वह केवल द्वेष और नफरत से भरे हुए हैं। तुम शायद इसे नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं यह सब देख रही हूँ। वह तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहा है और उसके साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल है। यह साजिश इतनी गहरी है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। वह पालते आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। दोनों मिलकर इस पृथ्वी की ऊर्जा को, इसकी कंपन को, इसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाओगी। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट मिलकर यह पवित्र कार्य करोगी। यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई भी निशान है तो तुम्हें यह जानना और मानना चाहिए कि तुम बहुत बड़े, एक असाधारण मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हो। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है। तुम्हें एक विस्तृत योजना बनाकर एक पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पृथ्वी पर भेजा गया है। तुम यूं ही संयोगवश यहाँ नहीं आई हो। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम अपने साथ अपने कर्मों का ही नहीं, बल्कि अपने दायित्वों का भी एक पूरा खाका लेकर आई हो सकता है कि अभी इस क्षण तुम्हें इसका पूर्ण रूप से पता ना हो। शायद तुम अभी उन चीजों से, उन गहराइयों से पूरी तरह अवगत ना हुई हो सकता है कि तुम अभी भी सांसारिक उलझनों में, माया के जाल में फंसी हुई हो और अपने असली स्वरूप को, अपनी असली शक्ति को भूल चुकी हो। लेकिन डिवाइन यानी दैवीय शक्तियाँ तुम्हें यह बता रहे हैं, तुम्हें संकेत दे रहे हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिखना, तुम्हें तितलियां या ड्रैगन फ्लाई दिखना, तुम्हारे कानों में अचानक से कोई मधुर ध्वनि सुनाई देना, या कोई ऐसा सपना आता है जो तुम्हें झकझोर कर रख देता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे मार्गदर्शक या देवी देवता दिखाई देते हैं और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह विशेष निशान भी है, तो अपनी कमर कस लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है जिसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना ही होगा। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है,
यही तुम्हारे जीवन का सार है। इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक बातों में, क्षणिक सुखों में अपना अमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है। देखो, मेरी इस चेतावनी को, मेरी इस सलाह को बिल्कुल भी हल्के में ना लो, क्योंकि डिवाइन, तुम्हारे एंजल्स और तुम्हारे मार्गदर्शक यह देख रहे हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में, ऐसी गतिविधियों में जो तुम्हारी आत्मा का पोषण नहीं करती, अपना समय और ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक मोबाइल की स्क्रीन पर निरर्थक रील्स देखते रहते हो, जो तुम्हारे अवचेतन मन में कचरा भर रही हैं। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन में झांकते हो और अपनी तुलना करके दुखी होते हो, या फिर झूठी प्रशंसा पाकर अपने अहंकार को पोषित करते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी महफिलों में उठते बैठते हो जहां केवल गॉसिप, निंदा और नकारात्मक बातें होती हैं। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन तुम्हारी यात्राओं का उद्देश्य आत्मखोज नहीं, बल्कि केवल इंद्रिय सुख होता है। यहाँ पर जो ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ, वह यह बता रही है कि तुम्हें इन सभी चीजों को, जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती हैं, उन्हें धीरे धीरे या अगर आवश्यक हो तो एक झटके में अवॉइड करना। समय जन्मा है, इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, यह अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है, इसलिए इसे भ्रम में रखना, इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है, लेकिन बच्चे तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है, रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ, ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तांतर की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा, परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने ना केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी, उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, यह वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली है। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी, उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे, जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब
विफल करूंगी मैं बच्चे। अब वह हर कदम गिरेगा बच्चे, हर कदम में गिरेगा। और जब उसे ये एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म ही उन्हें समझाएंगे, क्योंकि उनका गिरना ही उन्हें समझाएगा कि उन्होंने क्या करा है। और उन्हें ये कभी एहसास होगा कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए था बच्चे। और एक दिन वो खुद तुझसे माफी मांगेंगे, जिसने तेरे पड़ोसी का साथ दिया था ना बच्चे, वह भी अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। उसने तेरे परिवार में जो बातें की, तेरे परिवार के बारे में बातें की, जो श्राप दिए बच्चे, अब उसकी अपनी आत्मा को जलाने लगेंगे, उसका हर रिश्ता टूटने लगेगा, उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे, वह अकेला पड़ जाएगा और उसकी यह तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सजा होगी बच्चे। तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जो सबसे चालाक था ना बच्चे, वह सोचता था कि वह इन सब के बस में आ जाएगा और इन सब से बच जाएगा कि भैया कर्म मर्म कुछ नहीं होता। वो सोचता था ऐसा इंसान की कर्म कुछ नहीं होता, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना कुछ नहीं होता, क्योंकि वो महान है बच्चे, उस पर पैसा अच्छा है, इसलिए वो ऐसा सोचता है, घमंड में है बच्चे। सबसे बड़ी बात तो यह है, परंतु वह ये भोग लगाया है बच्चे की माँ की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वह जिस शक्ति का सहारा ले रहा था, अब उसी के खिलाफ हो जाएगा बच्चे, उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी, उसकी जीवन ऐसा उड़ेगा, ऐसा उलझ जाएगा बच्चे, ऐसा उजड़ जाएगा कि उसकी गलतियों का हिसाब भी वह नहीं लगा पाएगा कि उसने कितने बुरे कर्म किए हैं और किन किन के साथ किए हैं। बच्ची देख बच्चे, तू मेरी संतान है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कोई कुछ भी करे बच्चे, परंतु तू बस इतना सोच कि माँ की शक्तियाँ और माँ सत तेरे साथ है। तू अपनी साधना जारी रख, तेरा विश्वास और भक्ति तुझे सुरक्षित रखेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि यह जो हो रहा है वह केवल एक शुरुआत है। तेरे जीवन में ऐसे और भी लोग आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा बच्चे। अब तू शांत रहे और देख कैसे ये सब अपने अंजाम तक पहुंचता है बच्चे। और यह मेरा वचन है कि जो तुझे तकलीफ देने की कोशिश करेगा वह खुद तकलीफ में फंसे। मैं तुझसे फिर मिलूंगी बच्ची, जब समय आएगा। तब तक तू अपनी आत्मा को मजबूत रख और याद रख, मैं काली हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुल देवी माँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझे ऐसी बात बताने आई हूँ जो तेरे जीवन से जुड़ी है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है बच्ची। लेकिन बच्चे याद रखना, मैं काली माँ तेरे सदैव तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। उनकी चालों का जवाब दूंगी और उनकी बर्बादी का आरंभ हो चुका है। मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तार से बताती हूँ बच्ची। आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह सच्चाई है। यह तेरा इतिहास है, तेरा वर्तमान है और तेरे भविष्य का मार्ग भी है। तेरे शत्रु ने तुझे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने तुझसे इतनी जलन पाल ली कि वे तेरी तस्वीर लेकर एक काले जादू, हाँ बच्चे, काले जादू के तांत्रिक के पास पहुँचे। लेकिन बच्चे, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस तांत्रिक ने जैसे ही तेरा तस्वीर देखी ना, वह हक्का बक्का रह गया। अब अच्छे और अच्छे से बताती हूँ तुझे आज क्या संदेश है तेरे लिए मेरे बच्चे। जब तेरे शत्रु बास तांत्रिकों के पास पहुँचे तो उसने जैसे ही तस्वीर दिखाई तो तांत्रिक ने पता है क्या बोला बच्चे। तांत्रिक ने सबसे पहले तेरे शत्रुओं से पूछा कि यह कौन है, यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लगता। लेकिन तेरे शत्रु जो अंधे हो चुके थे बच्चे, उन्होंने अपनी घृणा और ईर्ष्या के कारण यह नहीं समझा कि वे किससे पंगा ले रहे हैं, स्वयं माँ की संतान से पंगा ले रहे हैं बच्चे।
उन्होंने तांत्रिक से कहा, बच्चे पता है क्या? उन्होंने कहा कि हमारा शत्रु है, हमें इससे छुटकारा चाहिए, इसका सर्वनाश कर दो इसे और इसके पूरे परिवार को मिटा दो। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुना। बच्चे बहुत आराम से जितनी भी उनके अंदर ईर्ष्या भरी थी उनकी सारी बातों को गौर से सुना और भीतर ही वह डर गया। बच्चे, हाँ बच्चे, उसने अपनी शक्ति से यह जान लिया था कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं है तुझ में एक दिव्य ऊर्जा है जो साक्षात दिख रहा था कि तेरे पीछे काली माँ खड़ी है। हाँ बच्चों, शत्रु ने देख लिया था कि तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का घेरा है। मेरे प्यारे बच्चे, में तांत्रिक भी समझ गया था कि इससे टकराने का मतलब है स्वयं विनाश को बुलावा देना, लेकिन बच्चे वह अपने स्वार्थ और लोभ के कारण छुप रहा। हाँ बच्ची, उसने तेरे शत्रुओं से झूठ बोलना शुरू कर दिया क्योंकि वह तेरा कुछ बिगाड़ तो पाता नहीं, तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, इसकी हर खुशी छीन लूंगा, इसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, तुम्हें मुझ कुछ सामान देना होगा। ऐसा तांत्रिक ने उन शत्रुओं से बोला, मतलब वो इनसे हड़पना चाहता था। बच्चे, तेरे शत्रु जो इस समय अपने क्रोध और द्वेष से अंधे थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात को मानते गए। बच्चे, तांत्रिक ने उनसे ढेर सारे पैसे ले लिए। उसने उनसे कहा कि मुझे विशेष पूजा के लिए सामान चाहिए, काले कपड़े, नींबू, नारियल, लोबान और कुछ बहुत सारी चीजें चाहिए, इसलिए मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूँ। तुम यह मत समझना कि मेरी कोई पैसे मांगने की नियत है। ऐसा उस तांत्रिक ने शत्रुओं से बोला। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ये सब ले आए और तांत्रिक ने वह सब अपने पास रख लिया। तांत्रिक ने उनसे बड़ी बड़ी बातें कही। उसने कहा कि यह काम आसान नहीं है, मुझे कई रातें जाकर तंत्र मंत्र करना होगा, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उसने बच्चे उन लोगों से झूठा दिलासा दिया, लेकिन भीतर भीतर में जानता था बच्चे कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चे, तू इस गलतफहमी में मत रहना, ये कोई तांत्रिक छोटा मोटा है, वह छोटे तांत्रिक के पास गए हैं तेरे शत्रु। मेरे बच्चे, उस शत्रु ने नहीं, उस तांत्रिक ने बड़े बड़े जीवन में ऐसे काले जादू किए हैं जो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, कारगर हुए हैं 100%। बच्चे, लेकिन बच्चे इस बार वह भी असमंजस में था। उसने अपनी साधना से ये जान लिया था कि तू साधारण मनुष्य नहीं है, तेरे पीछे कोई दिव्य शक्ति का प्रकोप है और तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का तेज है। उसने अपनी आंखें बंद करी बच्चे, और जब ध्यान लगाया ना तो उसने मुझे देखा। मैंने उसे तभी चेतावनी दी थी बच्चे कि जो मेरे बच्चे को छूने की कोशिश करेगा वह खुद समाप्त हो जाएगा, अपनी हद में रह, वरना तेरे लिए विनाश निश्चित है। मैं तांत्रिक डर गया था बच्चे, वह समझ गया था कि यहाँ मैं हाथ डालूंगा तो खुद के विनाश का कारण बनूंगा, लेकिन यह बात तेरे शत्रुओं से नहीं कह सकता बच्चे, क्योंकि वह जानता था कि अगर इनसे मैं सच बता दूंगा तो मैं इनसे और पैसे कैसे हड़प पाऊंगा, इसलिए उसने इनसे और झूठ बोला बच्चे, और अपने बारे में बोलता गया, कहता गया कि मैं बहुत बड़ा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी ध्यान की शक्ति से देख है कि कैसे विनाश करना है, कि मेरी काली शक्तियों ने बताया है मुझे कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उसके लिए मुझे और धन चाहिए। ऐसी ऐसी बातें उन शत्रुओं से बोली बच्चे। तेरे शत्रु इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने और पैसे दे दिए, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई उस तांत्रिक को सौंप दी बच्चे, यह सोचकर कि वह तुझे खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, उनकी पत्नियां जिनको नहीं पता कि हमारे पति कहाँ जा रहे हैं, हमारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे घर में उनके भी लड़ाई चल रही है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन बच्चे, यह तू नहीं जानता, यह मैं तुझे बता रही हूँ, इसलिए हर पल मैं तुझे देख रही हूँ। उनकी हर योजना मुझसे छुपी नहीं है बच्चे। उसने तंत्र मंत्र पढ़े बच्चे तेरे शत्रु ने, लेकिन उसके हर मंत्र ने उसका उल्टा ही गलत डाला बच्चे। उसने कोशिश की कि मैं तुझे विनाश कर दे, लेकिन बच्चे उसके ही मतलब कि शरीर में घाव होने लगे। वह समझ गया कि मेरे मंत्रों का प्रभाव उल्टा पड़ रहा है, उसे मेरे दर्शन होते रहेंगे बच्चे। उसे मैं सपने में
चेतावनी देती रहूंगी कि अगर तूने मेरी संतान मेरे अंश को चोट भी पहुंचाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू चिंता ना कर बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और इनकी बर्बादी कैसे होगी यह तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जैसे ही तेरे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर बच्चे यह यंत्र रचा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उसी दिन से उनके घर में अशांति फैलने लगी थी, उनके व्यापार में हानि होने लगी थी, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। बच्चे उनकी हर योजना खुद उन्हें नुकसान पहुंचाने लगी थी और यह तांत्रिक बच्चे जो उनके पैसे और सामान से अपना पेट भर रहा कहाँ था ना, वह भीतर ही भीतर घुटने लगा है। अब उसने अपने शिष्यों से कहा है कि व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है जिसका इसने फोटो बताया है, इसके साथ देवी की शक्ति है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन्हें यह सच भी नहीं बता सकता। नहीं तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, ऐसा मन में यह तांत्रिक विचार कर रहे हैं। बच्चे उनकी हर योजना विफल हो गई है। जब तांत्रिक ने अंतिम बार बच्चे तेरे खिलाफ जब मंत्र जाप किया था ना, मैं तुझे वो बात बताती हूँ, उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। बच्चे उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसने अपने शिष्यों से कहा था तभी कि मुझे छोड़ दो, मैं यह नहीं कर सकता। यह व्यक्ति को हाथ लगाना मेरे लिए मौत को बुलावा देना है। बच्चे ऐसा जब वो तांत्रिक डरा तो उसके शिष्य भी डर गए। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि माता यह सब मुझे क्यों बता रही है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे ये सब इसलिए बताने आई हूँ ताकि तू समझ सके कि सत्य और धर्म की शक्ति कितनी बड़ी होती है। तेरे शत्रु खुद अपनी ही चाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल अब उन्हें ही बर्बाद करेगी। याद रखना बच्चे, जो मेरी शरण में आता है उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रखूंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, क्या तुझे पता